ऑलराइट, सो ये है मेरी नोटबुक का पेज नंबर 6 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम दूसरे बेसिस में एडिशन कैसे करते हैं। सो ये जो पहला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ये 7 के बेस में है और 7 के बेस में एडिशन कैसे होगी वो हम देखते हैं। सो किसी भी एडिशन को करने से पहले इस सेंटेंस को आपको दिमाग में रखना चाहिए। थिंक इन बेस 10 इन योर माइंड। हमको अपने दिमाग में सोचना है बेस 10 में और राइट इन बेस आर ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पर हमें जो लिखना है वो बेस आर में या जिस बेस में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस बेस में हमको लिखना होता है। तो ये 2 रूल्स हमको दिमाग में रखने हैं, अगर इतना हमारे दिमाग में है तो कोई भी बेस में एडिशन हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 2 नंबर्स ऐड करने हैं 361 एंड 52। ये दोनों नंबर्स जो हैं वो बेस 7 में लिखे हुए हैं, इनके बाद के ब्रैकेट से ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है और जो रिज़ल्ट मेरे पास निकल कर आएगा डेफिनिटली वो भी बेस 7 में ही होगा। सो पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या 361 एक वैलिड 7 बेस का नंबर है। 7 में नंबर्स होंगे फ्रॉम 0 टू 6, तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 टू 6 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं है 361 के अंदर भी और 52 के अंदर भी। सो ये वैलिड 7 के बेस नंबर्स हैं। नाउ इनका एडिशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो इसकी जो 0th पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 और 2 लिखे हुए हैं मेरे पास, इन दोनों को हमको ऐड करना है। सो 1 प्लस 2 को मैंने ऐड किया तो दिमाग में ऐड किया, 2 प्लस 1 मेरे पास 3 आया। तो ये 3 जो है क्या वो एक वैलिड बेस 7 का नंबर है, ये मुझे चेक करना होगा। तो हाँ, क्योंकि 3 जो है वो 6 या 6 से कम है, तो वो एक वैलिड 7 बेस का नंबर है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने ऐड किया 6 और 5 को, तो 6 और 5 मेरे पास जो है वो बनते हैं, अगर मैं दिमाग में ऐड करूँ तो 11। सो क्या 11 एक वैलिड 7 बेस का नंबर है? तो वो वैलिड 7 बेस का नंबर नहीं है, क्योंकि 11 में नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 6 तक, जो बेसिक नंबर्स हैं। उसके बाद हम उनके कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये जो 11 मेरे पास ऐड करके आ रहा है, मुझे उसका 7 में इक्विवेलेंट चाहिए होगा और 7 में जो इक्विवेलेंट है उसको निकालने के हम बहुत सारे तरीके देख चुके हैं, जिसमें से कि एक तरीका था कि यदि तो मैं उसको काउंटिंग से निकाल लूँ और दूसरा तरीका था कि मैं उसको बार-बार 7 से डिवाइड करके निकाल लूँ। तो 11 एक छोटा नंबर है, इसलिए मैंने गिनती लिख ली बेस 7 में। 0 से स्टार्ट हुई वो और 6 तक जाती है और उसके बाद मैंने उससे कॉम्बिनेशन बना लिए 10, 11, 12 एंड 16 एंड सो ऑन। तो ये गिनती लिखने के बाद मैं ज़रा इसमें काउंट करता हूँ कि मुझे 11 कहाँ पर मिलेगा। 0 से लेके 6 तक तो मैं यहाँ पर आ गया। 6 के बाद 10 हो गया मेरा 7, 11 हो गया मेरा 8, इसी तरीके से 14 जो बनेगा वो मेरा 11 हो जाएगा। यानी कि 14 की जो फेस वैल्यू है वो बेस 7 में बराबर होगी अ 10 के बेस में जो 11 की वैल्यू आती है उसके। तो यहाँ पर मैं 6 और 5 का जो एडिशन आया है, क्योंकि मुझे अब आंसर लिखना है लिखना है बेस 7 में, तो यहाँ जो पॉइंट था राइट इन बेस आर ऑन योर नोटबुक। ऐड मैंने इनको दिमाग में किया 6 और 5 मेरे पास बने 11, लेकिन मेरे को जब नोटबुक पर लिखना है तो मैं 11 का जो इक्विवेलेंट है बेस 7 में वो लिखूँगा और वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ये जो 14 है मुझे ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 4 यहाँ लिख दिया और 1 चला गया कैरी में। 4 और 1 दोनों ही वैलिड 7 बेस के नंबर्स हैं। सो इस तरीके से मैंने ये एडिशन किया। देन मैंने 3 और 1 को ऐड किया। 3 और 1 इज़ 4। सो 4 ये तो मैंने दिमाग में एडिशन किया है, तो वो डेसिमल में किया है, वो ठीक है। बट क्या 4 जो है वो एक वैलिड 7 बेस का नंबर है? तो वो एक वैलिड 7 बेस का नंबर है और इसीलिए यहाँ पर उसको लिख दिया। तो ये जो मेरे पास रिज़ल्ट निकल के आया है वो 443 इन बेस 7 हो गया। सो इसी तरीके से हम ज़रा इसको बेस 2 में चेक करते हैं, बेस 2 में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे। तो ये बेस 2 के 2 नंबर्स लिखे हैं 1010 एंड दिस इज़ 111। सो ये दोनों के दोनों नंबर वैलिड बेस 2 नंबर्स हैं, क्योंकि बेस 2 के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो 0 और 1 के फॉर्म में होंगे या उनके कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ये दोनों के दोनों वैलिड बेस 2 के नंबर्स हैं। नाउ इन्हें ऐड करते हैं। ये वाली पोजीशन लेते हैं, 0 और 1 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास दिमाग में मैंने ऐड किया 1 आया। क्या 1 एक वैलिड बेस 2 का नंबर है? तो वो है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज़ वैलिड। नाउ अगेन मैं 1 और 1 को ऐड करता हूँ। दिमाग में मैंने ऐड किया तो मेरे पास 2 आया, लेकिन 2 क्या वैलिड बेस 2 का नंबर है? 2 में जो नंबर्स होंगे वो 0 और 1 ही होंगे। तो 0 और 1 होने की वजह से 2 एक वैलिड बेस 2 का नंबर नहीं है। तो मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 का जो इक्विवेलेंट मेरे पास निकल कर आता है वो होता है 1 0। अब ये मैं कैसे देख सकता हूँ? ये या तो मैं इस काउंटिंग से देख लूँ कि मैंने काउंटिंग लिख रखी है 2 के बेस में। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, देन इसके बाद मेरे पास आता है 2, तो 2 इज़ 1 0। एक तो ये तरीका हुआ और दूसरा तरीका ये हुआ कि या तो मैं जो नंबर मेरे पास आया है 2 उसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो बार-बार उसको मैं 2 से डिवाइड करके देखते चले जाऊँ, तो मेरे पास 1 0 ही निकल के आ जाएगा। सो 1 और 1 मैंने ऐड किया तो उसका आंसर आया 2, यानी कि उसको मैं बोलूँगा लिखने के टर्म्स में जब मैं उसको बाइनरी में लिखूँगा तो वो 1 0 होगा। तो मैंने 0 लिखा यहाँ पे और उसके लिए कैरी लगा दी है ऊपर। सो ये जो ऊपर कैरी लग गई है, अब 1 0 और 1 को ऐड करूँगा तो फिर अगेन मेरे पास आंसर आएगा 2, 2 यानी कि बाइनरी में 1 0। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0 और उसके बाद जो
कैरी है वो फिर से यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। तो फिर से 1 और 1 ऐड होके यहाँ पर मैंने कैरी लिखी नहीं है दूसरी वाली, सो 1 और 1 फिर से ऐड होके मेरे पास 0 आएँगे और फिर से जो एक कैरी होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी क्योंकि उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं। सो इस तरीके से ये नंबर बाइनरी में भी ऐड हो जाता है। जो रूल हमको याद रखना है, दिस गोल्डन रूल इज़ you should think in base 10 in your mind, but when you write on notebook you have to write in base r on your notebook. So इस तरीके से आप एडिशंस को accomplish कर सकते हैं। एक एग्जांपल नाउ हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल्स एप्लीकेबल है, बस यहाँ पर हम कैरी कैसे लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं उसको बेस 10 के नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन को, और उसके बाद हम उसको देखेंगे दूसरे बेसिस में। सो आज की वीडियो में केवल हम उसको देखते हैं बेस 10 में और उसको एक समझने का दूसरा तरीका निकालते हैं। 3 टू 7 में से मुझे 83 को माइनस करना है। नाउ 7 में से 3 माइनस करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास 4 आ जाएगा, वो सही है। अब देखते हैं जब मैं 2 में से 8 को माइनस करता हूं तो डेफिनेटली 8 एक बड़ा नंबर है तो वो 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैं इस 3 से एक बोरो लेना चाहूँगा। तो 3 से जब मैं बोरो लेता हूँ, तो बोरो लेने के बाद हम ये कह देते हैं कि 3 से बोरो जब 2 के पास आएगी तो वो जो 2 है वो 12 बन जाएगा। वो 12 कैसे बनेगा, ज़रा उस प्रोसेस को देख लेते हैं। 12 वो ऐसे नहीं बनेगा कि 1 उसके सामने आके बैठ गया तो वो 12 बन गया। वो 12 ऐसे बनेगा कि जब भी हम किसी नंबर से कैरी लेते हैं, तो जो कैरी हम लेते हैं वो उसके बेस के बराबर होती है। यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है, तो यदि मैं 3 से कैरी लूँगा कोई, तो 3 मुझे 10 देगा। और 10 जो है वो 2 में ऐड होगा तब वो 12 बनेगा। ये उसका प्रोसेस है। सिर्फ 3 से हमने कैरी ले ली, मतलब 3 से 1 ले लिया और 1 2 के आगे आके बैठ गया और इसीलिए वो 12 बन गया, ऐसा नहीं है। जो उसका एक्चुअल लॉजिक है वो ये है कि 3 से जब हम कैरी लेंगे तो 3 हमको 10 ही दे सकता है। ऑल्दो अ, हम अभी तक ऐसा पढ़ते आए हैं कि 3 से हम कैरी लेंगे तो 3 हमको 1 1 देगा और 1 2 बन जाएगा और हम सब्ट्रैक्ट कर पाएँगे। बट एक्चुअल में जो होता है जब हम कैरी लेते हैं तो बेस के बराबर कैरी जाती है और वो बेस ऐड होता है उस नंबर में। तो यहाँ पर 10 और 2 ऐड होंगे तब वो 12 बनेगा। और जब वो 12 बन गया तो 12 में से मैं 8 माइनस करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा, तो उस 4 को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और क्योंकि ये कैरी दे चुका है एक बार, इसलिए एक बार रिड्यूस हो जाएगा। सो 3 का ये 2 बन जाएगा, जो कि मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। सो 2 से आपके पास माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो 2 वैसी का वैसी मैंने लिख दिया। सो आंसर इज़ 244। सिमिलरली मैं एक और नंबर को माइनस करके देख लेता हूँ। मेरे पास है 3227 एंड 571। 7 में से मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास 6 आएगा, ये क्लियर है। 12 अब 2 में से मुझे 7 माइनस करना है। 2 में से 7 माइनस करने के लिए मुझे आगे से कैरी लेनी पड़ेगी। तो इस 2 से यदि जब मैं कैरी लूँगा तो वो कैरी देगा मुझे 10। 10 प्लस 2 बनेगा 12 और ये नंबर रह जाएगा 2 का 1। ये 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो वो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। 10 प्लस 2 हो गया 12, 12 माइनस 7 इज़ 5, 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने 5 लिखा हुआ है। इसके बाद अब जो 1 बन चुका था, ये जो 1 है, ये इसमें से 5 को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सो उसके लिए मुझे फिर से आगे से कैरी की ज़रूरत पड़ेगी और कैरी मैं लूँगा 3 से तो 3 बन जाएगा 2 और वो देगा 10 मुझे कैरी, तो 10 प्लस 1 विल बी 11। सो 11 माइनस 5 वुड बी 6। सो इस तरीके से मेरे पास ये 6 निकल के आया। 3 से 2 ऑलरेडी बन चुका है आगे वाला नंबर, सो ये 2 यहाँ पर बन जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है। सो जो नई चीज़ हमने इसमें आज नोटिस की, सब्ट्रैक्शन तो ऑल्दो हमने वैसे ही किया जैसे हम करते आते हैं, बट जो नई चीज़ हमने नोटिस की वो ये नोटिस की कि जो कैरी देने का लॉजिक है वो ऐसा नहीं है कि 3 से अगर मैंने यहाँ पर एक 1 ले लिया है कैरी, तो 1 उसके सामने आ गया इसलिए वो 12 बन गया, ऐसा नहीं है। 3 अपने बेस के बराबर नंबर देता है कैरी में और खुद 1 से रिड्यूस हो जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है और जो बेस है फिर वो इसमें ऐड होता है, तब वो नंबर 12 बनता है। ये यहाँ पर तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि चाहे उसके आगे 1 आके बैठ जाए तो वो 12 बन जाए या फिर उसमें 10 ऐड हो जाए, बातें दोनों एक ही हैं। लेकिन आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों बातें अलग-अलग हो जाती हैं जब बेस 10 नहीं रहता है तो। सो ये रूल हमको याद रखना है सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर ये रूल क्लियर है तो आपके लिए अदर बेसिस में सब्ट्रैक्शन भी क्लियर है। सो बाकी की बातें हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी कि पेज नंबर 7 पर।